अब कहते महाराज जब आधा नहीं हुआ तो गणेश जी को सिद्धि और बुद्धि के सहित बुलाया गया। भगवान गणेश परोसने लगे, सिद्धि और बुद्धि बनाने लगी और महाराज भोजन का क्रम चलता रहा। काफी दिनों तक यह भोजन का क्रम चला। अब भगवान राम ने इशारा किया बस रहने दो। अब महाराज एक डकार आई, बस माताजी महापूरन। अब जैसे महापूरन कहा बोले माताजी अब भोजन तो हो गया, अच्छा किसी को भोजन करा दो, पानी तो देना पड़ेगा भाई, जल भी तो पिलाना पड़ेगा। अब पता चला कि भोजन कराए दिया महाराज, पानी घर में पीना ये तो होगा नहीं। ये तो होगा नहीं कि आप पानी घर में पी लें, क्योंकि भाई खिलाओगे तो पानी पिलाने की भी क्षमता होना चाहिए। बोले मैया अब जल पिलाया जाए। तो मैया बोली महाराज एक आध दो घड़ा में अगर आपकी तृप्ति हो जाए तो व्यवस्था में है। बोले मैया एक दो युग में तो भोजन करते हैं और एक दो युग में भोजन होता है और एक दो युग में हम पानी पीते हैं। तो राम जी ने कहा अभी एक काम करो, ये जो है ना त्रेता युग में आपने भोजन कर लिया है, त्रेता में भोजन कर लो और जब द्वापर आएगा ना तो द्वापर में आपको पानी पिला दिया जाएगा। अगस्त ऋषि ने कहा कि कहाँ पर हमको द्वापर युग में आप जल पिलाएंगे। तो भगवान ने कहा कि राम अवतार के बाद जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा तो उस समय पर ब्रज मंडल में देवराज इंद्र वर्षा करेंगे और मैं अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज को उठाऊंगा तो उस ब्रज में जितना भी जल बरसेगा हे अगस्त मुनि उस संपूर्ण जल को आप पी लेना, आपकी तृप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं उसी कारण से ब्रज में जितना भी जल इंद्र ने बरसाया सब अगस्त ऋषि पान कर गए। महाराज जो अपनी एक अंजलि में सागर पी सकता है महाराज, उन अगस्त महामुनि का तो कहना ही क्या है। तो इस प्रकार से ब्रजमंडल में महाराज एक भी बूंद जल नहीं बरसा। अब भगवान कन्हैया अपनी कन्नी उंगली पर महाराज गिरिराज लेकर खड़े। ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरे हाथ में दर्द तो ना है रो। कन्हैया बोले लाला दर्द तो है रो पर जी गिरिराज तो भारी है, जहां में इतना बोझ है या संभाले को कौन, या गिरिराज संभाले को कौन। तो सब ब्रजवासी बोले कन्हैया तू का सोचे का तेरी उंगली पे गिरिराज टिको, तेरी उंगली पे गिरिराज टिको। अरे बाप रे यहाँ में हमारे डंडा लगे, ये डंडा को भी तो कुछ मतलब है। तू तो एक काम कर कन्हैया, हमने डंडा अड़ाए रखे हैं, तू तो एक काम कर नेक अपनी उंगली ढीली कर ले। अब जैसे ही कन्हैया ने कही सही बताइयो, बोले हाँ कन्हैया तू तो उंगली नेक ढीली कर ले। और जैसे ही कन्हैया ने अपनी उंगली को जैसे ही थोड़ी सी ढीली की, गिरिराज महाराज नीचे आने लगे। चटपट करके सब ब्रजवासियों की डंडे टूटने लगे। ए भैया भैया कन्हैया कन्हैया अपने बस को ना है भैया, तू ही संभाले आए। तो भगवान ने गिरिराज को संभाला है। कहते हैं उसके बाद 7 दिन 7 रात्रि के बाद कन्हैया ने गिरिराज को जहां के तहां यथा स्थान विराजित कर दिया। अब सब ब्रजवासी बोले, सब ब्रजवासी बोले सखा जो नेक नेक से कन्हैया के सखा थे ना, वो कन्हैया थे। बोले चौरे कन्हैया एक बात तो बता तू। बोले हाँ बताओ ब्रजवासियों कहा बात है। बोले तने दोनों बड़ों गिरिराज कैसे उठाए लियो। कन्हैया ने कही भैया सुनो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी
राधा जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। इन ब्रज की गोपियों के यहाँ का मैंने माखन खाया ना तो मेरे अंदर बल बढ़ गया, और जितने भी गोप ग्वाल मेरी तरफ देख रहे थे तो इनका बल भी मेरे अंदर आ गया, और राधा रानी की कृपा से मैंने इतना बड़ा गिरिराज उठा लिया। सही बताइए कन्हैया, तूने इतना बड़ा गिरिराज कैसे उठा लियो? कन्हैया ने कही हम भगवान हैं। कन्हैया ने कही हम भगवान हैं। अब देखो एक बात बताएं, राम जी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, लेकिन लोगों ने भगवान माना, और कन्हैया ब्रजवासियों से कह रहे हम भगवान हैं। और ब्रजवासी बोले मोह दो वो आवे ना हम भगवान हैं। अच्छा तुझे बता तेने कहा क्यों ऐसो कि तू भगवान है? कन्हैया बोले हमने पूतना मारी है, पूतना मारी तेने मरी मराई में 4-5 डंडा तो हम उन्हें मार ले, तेने मारी बड़ी आयो पूतना मारवे बारो। कन्हैया तू सच में भगवान है? बोले हाँ मैं भगवान हूँ। बोले कन्हैया यदि तू भगवान है तो भगवान तो बैकुंठ में रहता है, क्या तू हमको तेरे बैकुंठ के दर्शन नहीं कराएगा? कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों चलो। सब ब्रजवासियों को लेकर के भगवान श्याम सुंदर ब्रह्म कुंड पर गए। आपने ब्रह्म कुंड देखा है किसी ने? यदि ब्रह्म कुंड न देखा हो तो मैं बता दे रहा हूँ, सोने का खम्मा है वृंदावन में रंगनाथ जी का मंदिर, उसी के बाजू में लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर ब्रह्म कुंड बना हुआ है। और जैसे ही ब्रजवासियों को लेकर के गए कन्हैया और ब्रह्म कुंड में स्नान किया, और जैसे ही ब्रह्म कुंड में स्नान किया तो ब्रह्म कुंड में स्नान किया है, और सब ब्रजवासी बैकुंठ को पहुंच गए हैं। और जब बैकुंठ को पहुंच गए कन्हैया तो शेष सैया पर बैठ गए। अब ब्रजवासी महाराज गांव के सीधे साधे ब्रजवासी कहूँ यहाँ पे दौड़े, कहूँ वहां पे दौड़े, कहूँ यहाँ जावे। अब महाराज सब ब्रजवासी अब देखा कि दूर से देखा कि शेष नाग की सैया पर भगवान श्याम सुंदर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। ब्रजवासी बोले हमारा कन्हैया यहाँ क्या कर रहा है? अब जैसे ही बैकुंठ में